चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता पर काबिज है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में है, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। 2018 में कांग्रेस के पास 114 सीटें थी। बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई। बसपा को 2 और सपा को 1 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस ने गठजोड़ करके बहुमत का आंकड़ा पा लिया और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस की सरकार 15 महीने ही टिक पाई। कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और फ्लोर टेस्ट से पहले ही कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने बागी विधायकों को मिलाकर अपने पास 127 विधायक कर लिए। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। वहीं राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। 199 सीटों पर चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिली। रालोद ने यहां कांग्रेस को समर्थन दिया, जिसके खाते में 1 सीट आई थी। इस तरह कांग्रेस को 100 सीटें मिली और सरकार बन गई। बाद में 2019 में हुए रामगढ़ सीट के चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार जीती, जिससे कांग्रेस के पास 101 सीटें हो गई और अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की। 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला। भाजपा के खाते में जहां सिर्फ 15 सीटें आई, तो कांग्रेस को 68 सीटें मिली। बाद में कुछ विधायकों ने पार्टी बदली। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 71, तो भाजपा के पास 13 विधायक है। बसपा के पास 2 और 3 विधायक अजीत जोगी की पार्टी से है। 1 सीट खाली है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तेलंगाना में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट मिली। मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को सबसे ज्यादा 88 सीटें मिली। कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो सत्ताधारी पार्टी के पास इस वक्त 119 विधानसभा सीटों में से 101 विधायक है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 7 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 5 और भाजपा के पास 3 विधायक है। एआईएफबी के पास 1 और 1 नॉमिनेटेड और 1 निर्दलीय विधायक है। मिजोरम में 2018 विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद मिजो नेशनल फ्रंट की वापसी हुई। कुल 40 सीटों पर हुए चुनाव में एमएनएफ को 26 सीटें मिली। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई। इसके अलावा जोरम पीपल्स मूवमेंट को 8 सीटें मिली। 1 सीट भाजपा के खाते में आई। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने जोरामथांगा को सीएम बनाया। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय 28 विधायक है। कांग्रेस के पास 5 है। जोरम पीपल्स मूवमेंट के पास 1 विधायक है और भाजपा के पास 1 और 5 निर्दलीय विधायक है।